दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल स्पिरिचुअल आइज़ में। दोस्तों, आज की कहानी है सुख दुख अपने कर्मों से। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमारे सुख दुख का कारण हमारे कर्म ही होते हैं। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बुजुर्ग आदमी रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी में चाय बेचता है। एक दिन रेलगाड़ी में चाय बेचकर वह अपनी झोंपड़ी में चला गया। झोंपड़ी में जाकर उसने अपनी बुजुर्ग पत्नी से कहा कि दूसरी ट्रेन आने से पहले एक और केतली चाय की बना दो। आदमी बोला कि काश हमारी कोई औलाद होती तो वह हमें इस बुढ़ापे में काम कर खिलाती और हमारा ध्यान रखती। औलाद न होने के कारण हमें इस बुढ़ापे में भी काम करना पड़ रहा है। यह बात सुनकर उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने चाय की केतली भरकर अपने पति को दे दी। बुजुर्ग आदमी चाय की केतली लेकर वापस स्टेशन पर गया। उसने वहां पर प्लेटफार्म पर एक बुजुर्ग दंपत्ति को सुबह से लेकर शाम तक बेंच पर बैठे देखा। वह दोनों किसी भी गाड़ी में चढ़ नहीं रहे थे। तब वह चाय वाला बुजुर्ग उन दोनों के पास गया और उनसे पूछने लगा कि आपको कौन सी गाड़ी से जाना है। मैं आपको बता दूंगा कि गाड़ी कब और कहां आएगी। तब वह बुजुर्ग दंपत्ति बोले कि हमें कहीं नहीं जाना है, हमें हमारे छोटे बेटे ने यहाँ एक चिट्ठी देकर भेजा है और कहा कि हमारा बड़ा बेटा हमें लेने के लिए स्टेशन आएगा और अगर बड़ा बेटा ना आ पहुँचे तो इस चिट्ठी में जो पता है आप वहाँ पहुँच जाना। हमें तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, आप हमें बस ये चिट्ठी पढ़कर ये बता दो कि यह पता कहाँ का है ताकि हम लोग अपने बड़े बेटे के पास पहुँच जाएं। चाय वाले ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो वह वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। उस चिट्ठी में लिखा था कि ये मेरे माता पिता हैं, जो इस चिट्ठी को पढ़े वो इनको पास के किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आए। चाय वाले ने सोचा था कि मैं बे औलाद हूँ, इसलिए बुढ़ापे में काम कर रहा हूँ। अगर औलाद होती तो काम ना करना पड़ता। इस बुजुर्ग दंपत्ति के 2 बेटे हैं, पर कोई भी बेटा इनको रखने को तैयार नहीं है। संत जी संगत को यह घटना सुनाते थे और संगत से पूछते थे कि बताओ औलाद होनी चाहिए या नहीं। संत जी कहते हैं कि सुख या दुख औलाद से नहीं मिलता। सुख दुख तो अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। ना कोई औलाद सुख देती है, ना कोई औलाद दुख देती है। अगर आप के कर्म अच्छे हैं तो आप अकेले बैठे भी खुश रह सकते हैं, और अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आप राजगद्दी पर बैठकर भी दुखी रहोगे। सुख और दुख का औलाद से कोई संबंध नहीं है, यह हमारी गलत फहमी है। सबसे अच्छा कर्म है कर भला तो हो भला। आज की कहानी आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।